सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। ओम शांति। किसी शहर के एक कारखाने में अधिकतर जो कामगार थे, कार्य करने वाले लोग थे, वो हिंदू थे और वो सभी तिलक लगाते थे और रोज काम पर आते थे। एक दिन वहां एक नया मालिक आ गया और जो नया मालिक था वो मुसलमान था और कट्टर मुसलमान। और उसने कहा कि ये मेरे बर्दाश्त से बाहर है। आज के बाद यदि इस कारखाने में, कंपनी में, फैक्ट्री में काम करना है तो तिलक बंद। अगर किसी ने तिलक लगाया तो उसको काम से निकाल दिया जाएगा। तो दूसरे दिन सभी बिना तिलक के आते हैं। एक ही व्यक्ति होता है जो तिलक लगा के आता है, बाकी सब डर के मारे तिलक नहीं लगाते। और वो मालिक फिर सबको एक जगह बुलाता है और जिसने तिलक लगाया था उसको सामने करता है और कहता है कि कल से ये अकेला ही तिलक लगाएगा, बाकी आप कोई नहीं लगाओगे। ये एक ही है जो बहादुर है, साहसी है, जिसे अपनी नौकरी की भी परवाह नहीं है। इसलिए कल से केवल ये एक ही तिलक लगाएगा और आप में से कोई नहीं लगाएगा। तो तिलक हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है। और कुछ दिनों पहले मुरली चली थी, 4 तारीख। बाबा ने कहा था वशीकरण मंत्र बाप तुम्हें देते हैं। तुलसीदास चंदन घिसे, बाप आए हैं तुम्हें राजाई का तिलक लगाने, और तिलक तुमको मिलता है पढ़ाई से। तो चाहे कुछ भी हो जाए, तिलक जो तिलक लगाते हो बिल्कुल उसको कभी हटाते नहीं है, मिटाते नहीं है, लगाए रखते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। तो आज हम थोड़ी सी तिलक की चर्चा करेंगे। हिंदू धर्म में कहा गया है वो ब्राह्मण जो तिलक नहीं लगाता चंडाल है। हिंदू धर्म में कहा है वो ब्राह्मण जो तिलक नहीं लगाता उसे चंडाल समझो। और तिलक के कई प्रकार हैं, 1000 से भी ऊपर प्रकार होंगे। कुछ तिलक सीधे लगाए जाते हैं वैष्णव शैव में, कुछ हॉरिजॉन्टल यू शेप, जैसे यू अर्थात विष्णु के चरण। जो वैष्णव भक्त होते, राम भक्त, विष्णु भक्त, कृष्ण भक्त, वो इस तरह लगाते हैं। तो अलग अलग उसमें बहुत सी वैरायटी, बहुत से प्रकार है। और कोई चंदन का लगाता है, कोई कुमकुम का लगाता है, कोई हल्दी का लगाता है, कोई हवन की जो राख होती है उसका लगाता है। और जो चाहते हैं कि हमारा तिलक किसी को ना दिखे, वो पानी का भी लगाते हैं। पानी का तिलक, अदृश्य तिलक। तो बाबा ने भी हमको तिलक दिया है। और तुलसीदास के जीवन में
गायन क्या है? चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। तुलसीदास क्या कर रहा है? चंदन घिस रहा है। तो चंदन घिसेंगे तब तिलक मिलेगा। और ये घटना बताई है तुलसीदास के जीवन की कि कैसे उसे वैराग हुआ। वो कथावाचक था, भागवत कथा या इस तरह की कथाएं करता था, रामायण कथा, और इसलिए वो एक व्यक्ति उससे बहुत प्रभावित हुआ इतनी भक्ति भाव देखकर, और उसने सोचा कि मेरी बेटी का विवाह इसी के साथ होना चाहिए, और उन दोनों उसकी बेटी का विवाह करा देता है, रत्नावली का। दाम्पत्य जीवन सुखी संतुष्ट है, परंतु संपन्न नहीं है, विपन्न है, गरीब है, परंतु फिर भी खुश है। परंतु पति पत्नी की जो निष्ठा है वो पति पत्नी के संबंध की दिव्यता को लांघ कर वासना और आसक्ति की ओर उन्मुख होती है तुलसीदास के मन में। और वो इतना आसक्त हो जाता है कि रत्नावली के अभाव में वो बेचैन होता है हमेशा, जो कि एक मुर्दे पर वो नदी को लांघ जाता है, एक सांप को पकड़कर ऊपर चढ़ जाता है, और पत्नी की एक फटकार उसके मन में वैराग लाती है। वो आसक्त तुलसीदास अनासक्त बन जाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति से इतना मोह, इतना प्यार, इतनी आसक्ति, और एक दिन जब उसी से डांट फटकार या ऐसे कठोर शब्द सुनता है तो वो भोगी योगी बन जाता है, वो गृहस्थ सन्यासी बन जाता है और विरक्त हो जाता है संसार से और चला जाता है। विद्वान कहते हैं उसके सन्यास या विरक्ति के दो कारण थे, एक तो ये उसकी पत्नी, दूसरी आर्थिक अवस्था, पैसे कुछ नहीं थे उसके पास। वो भी एक कारण था कि जिसने उसको वैरागी बना दिया, और वो भटकता है वहां से, फिर कोई उसको कोई प्रेत, और फिर कोई हनुमान के पास, और हनुमान जी कहते हैं फिर वहां जाओ, चित्रकूट जाओ, वहां तुम्हारे दर्शन श्री राम से होंगे, राम जी से दर्शन होंगे। फिर राम जी और लक्ष्मण जी रथ पर आते हैं धनुष लगाए हुए, पर वो पहचान नहीं पाता है, और फिर हनुमान जी उसको कहते मिलेगी नहीं, वो कहता है नहीं, वो कहता है तुमने गड़बड़ कर दिया, अभी दूसरे दिन वो फिर आएंगे। तो दूसरे दिन वो राम जी फिर आते हैं, जबकि वो राम घाट पर चित्रकूट में चंदन घिसते बैठता है, तो राम जी तिलक लगाते हैं, तो हनुमान जी को लगता है अभी भी नहीं पहचान पा रहा है। तो ये सब दंत कथाएं हैं शास्त्रों की। वो तोते का रूप धारण करते हैं और फिर कहते हैं चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। तो भगवान स्वयं तिलक देता है, किससे? चंदन से। चंदन कहां है? स्वयं तुलसीदास घिस रहा है। वो तुलसीदास यदि हम है तो वो चंदन हमारे पास ही होना चाहिए, और वो चंदन है ज्ञान, और वो घिसना है चिंतन, वो घिसना है मनन। तो जितना ज्ञान का चिंतन मनन होगा उतना ही रघुवीर राम स्वयं आकर तिलक देगा। तो रोज अमृत वेला तिलक योग करना है, तिलक योग। इस योग में कुछ दिन यही अभ्यास करना है। वैसे ये मुरली 4 तारीख को चली थी, आज 11 है, तो हमने 1 हफ्ता इसका अभ्यास किया और आज इसलिए थोड़ा लेट इसको सुना रहे, क्योंकि जब तक इसका अभ्यास नहीं तब तक अनुभव नहीं या अभ्यास नहीं, तब तक शायद सब भी नहीं कर पाएंगे। तो इस ज्ञान योग में कि मार्ग में कभी कभी हमें क्या करना है, बीच बीच में ये अभ्यास करना है तिलक योग का, जिसमें पूरा एक अमृत वेला
सारे ही तिलक लगाने का अभ्यास करना है। तो अभी हम देखेंगे ऐसे कुछ तिलक। और तिलक का क्या महत्व है? तिलक भ्रुकुटी में लगाया जाता है। यहां पर आज्ञा चक्र है और कहा जाता है, वैदिक साहित्य कहता है, विज्ञान तो नहीं कहता, मॉडर्न मेडिकल साइंस, कि शरीर में 72,000 नाड़ियां है, वो सारी यहां मिलती है आज्ञा चक्र के पास। तंत्र कहता है 7 चक्र है, यहां आज्ञा चक्र है। कुंडलिनी जागृत के समय ये सबसे प्रभावशाली चक्र है, यहां से ही सहस्त्रार में जाती है ऊर्जा। तो ये जो स्थान है भ्रुकुटी, इसमें 2 चीजें होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये स्थान नेगेटिव को भी बहुत जल्दी ग्रहण करता है, इसके लिए इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। इसके लिए तिलक से वो सुरक्षा करते हैं और यहां से निरंतर पॉजिटिव एनर्जी जाती रहती है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें बताते हैं, इसलिए यहां पर तिलक लगाते हैं। चंदन का तिलक मस्तिष्क को ठंडा रखता है, तरावटी रखता है, ग्रहों को टालता है। कुमकुम का तिलक, कई सारे तिलक, अलग अलग तिलक के अलग अलग महत्व बताए हैं। तो ये सारे तिलक जो है यहां भ्रुकुटी के मध्य है। और बाबा ने हमको जो ज्ञान दिया है उस अनुसार आत्मिक स्मृति का ये तिलक है। तो ऐसे कुछ तिलक लगाने का हमें अभ्यास करना है। जैसे सूक्ष्म वतन में हम जाए और बाबा बैठा है और एक एक तिलक हमको लगाते जा रहा है, और जैसे जैसे तिलक लगा रहा है उसका हमें अनुभव करना है। एक तो सूक्ष्म वतन में, या तो स्थूल वतन में। हम यहां बैठे हैं और वो यहां ही आ जाए और यहां हमको तिलक लगा रहा है। तो सबसे पहला तिलक जो है वो है आत्मिक स्मृति का तिलक। आत्मिक स्मृति का तिलक। यदि ये तिलक लगा रहे तो ध्यान शरीर की ओर नहीं जाएगा, क्योंकि जब जब हम शरीर देखते हैं आत्मा में कुछ तरंगे उठती है, और वो तरंगे इतनी सूक्ष्म होती है कि अंदर दबी हुई सूक्ष्म वासनाओं को जागृत करती है। चाहे देखने का भाव कुछ भी हो, पर देह को देखा, देखते ही कुछ तरंगे उठेगी, कुछ तो संकल्प चलेंगे। अच्छा है, बुरा है, सुंदर है, असुंदर है, काला है, गोरा है, कुछ तो उठेगा। स्त्री है, पुरुष है, जवान है, बूढ़ा है, बूढ़ी है, कुछ तो उठेगा। तो सबसे पहला तिलक जो लगाना है वो है आत्मिक स्मृति का तिलक, कि भगवान सामने बैठा है। हम बाबा के पास गए और बाबा ने तिलक लगा दिया। किसका तिलक लगाया? चंदन का या जल का? चंदन के तिलक का अपना महत्व है। सुगंध होता है, सुगंध होती है उसमें। और किस उंगली से तिलक लगाना, इसका भी अपना अपना अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग है। कोई तर्जनी से लगाते हैं, कोई मध्यमा से, कोई अनामिका से, कोई अंगूठे से। विजय का तिलक अंगूठे से लगाया जाता है। शुभ कार्य में तिलक लगाया जाता है, शादी में तिलक लगाया जाता है, युद्ध से पहले, युद्ध के बाद, विजय होने के बाद तिलक लगाया जाता है, मरने के बाद। तो अलग अलग स्थान पर उसका महत्व है। हम क्यों तिलक लगाते हैं? खुशी है, उत्सव है, और भगवान लगा रहा है। तो सबसे पहला तिलक जो स्वयं को लगा देना है, अमृत वेला ही, उठते ही, आंख खुली, अभी बिस्तर से नीचे भी नहीं उतरे, तो सबसे पहले आत्मिक स्मृति का तिलक भगवान ने लगा दिया।
ताकि सारे दिन आत्मा की तरफ ही ध्यान रहे। दूसरा है आत्मिक दृष्टि का तिलक। एक है आत्मिक स्मृति अर्थात मैं आत्मा हूं, और दूसरा है आत्मिक दृष्टि, जिसको भी देखूं सारे दिन भर आत्मिक दृष्टि रहे, किसी के शरीर की तरफ ध्यान न चला जाए। क्योंकि शरीर की तरफ ध्यान जाते ही वासनाएं जागृत होती है, विकार पकड़ लेते हैं और फिर छूटना बहुत मुश्किल हो जाता है। शुरुआत ही शरीर से है विकारों की। तीसरा परमात्मा स्मृति का तिलक, बाबा की याद का तिलक। यदि उसकी याद है तो और किसी की याद वहां नहीं आ सकती। मैं बाबा का, बाबा मेरा, ये अनहद गीत निरंतर बजता रहे। किसके दिल में? जो दिलरुबा है। तो परमात्मा स्मृति का तिलक, और वो खुद ही लगा रहा है अपना तिलक। वो रामायण में दिखाया है, हनुमान जी देख लेते एक बार सीता को कुमकुम लगाते हुए। वो पूछता है किस लिए? वो कहता है पति की दीर्घायु के लिए। वो कहते हैं इसका पति तो मेरा बॉस है, अगर इतना सा तिलक लगाने से दीर्घायु हो सकते और मैं पूरे शरीर में सिंदूर लगा लूं तो, इसलिए पूरे शरीर को ही सिंदूर लगा लेता है। तिलक तिलक से भर जाता है। तो उसकी याद निरंतर रहे। तीसरा, चौथा परमात्मा प्रेम का तिलक, कि निरंतर उसका प्रेम हर दिन बढ़ता जाए, कम ना हो। परमात्मा प्रेम का भी ग्राफ है। पता नहीं जब आए थे तो पता नहीं कहां था, शिखर पर था ग्राफ। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए ज्ञान मार्ग में कम कम होते गए। प्रभु प्रेम का काल जब आए थे तब बहुत ज्यादा था। भक्ति मार्ग में तो पूछो मत, बहुत सारे बांध टूट रहे थे। पर मिल क्या गया? उसका प्रेम ही कम हो गया, आंसू ही सूख गए। तो परमात्मा प्रेम निरंतर बढ़ता रहे। और किससे तिलक लगाना है? उसी से। भगवान ही तिलक लगा रहा है, कि वो तिलक लगा रहा है परमात्मा स्मृति का, परमात्मा प्रेम का तिलक। तो ये चार। पांचवा, विजय का तिलक, कि सारे दिन भर विकारों पर हमारी विजय हो, विकार हमें परास्त ना करते। कहीं से क्रोध, कहीं से चिड़चिड़ापन, कहीं से आवेग, कहीं से द्वेष, कहीं से ईर्ष्या, कुछ तो आता है कहीं से, सूक्ष्म में भी न आए जरा भी। ऐसी विजयी आत्मा हम है। तो विजयी भव, उठते ही या अमृत वेला करते करते बाबा से तिलक लगाना है। और एक एक तिलक लगाने के बाद रुकना है, फटाफट नहीं। तिलक पूरे करो और फिर दूसरे काम करने हैं। एक काम पूरा, दूसरा, वो पूरा, तीसरा, धीरे धीरे। सोचना, देखना, विजुलाइज करना, महसूस करना, फील करना कि भगवान तिलक लगा रहा है। एक व्यक्ति है जैसे सामने, जैसे वो शक्तियां भर रहा है। श्री राम जी जब विश्वामित्र के साथ जाते हैं, ताड़का को मारते हैं, उसके बाद में विश्वामित्र राम से कहता है, राम मैं तुम्हें अपनी सारी शक्तियां देना चाहता हूं, और मेरे पास जो शक्तियां है इस त्रिभुवन में और किसी के भी पास नहीं है इस समय, मतलब उस समय। तो राम जी को सामने बिठाते हैं, तिलक लगाते हैं और अपनी सारी शक्तियां दे देते हैं उसको, क्योंकि बहुत बड़े बड़े काम तुमको करने हैं आगे।
तो यहां पर भी भगवान सामने बैठा है, हम उसके सम्मुख बैठे हैं और वो अपनी सारी शक्तियां तिलक दे रहा है यहां पर, विजयी भव। तो क्या हार हो सकती है फिर दिनचर्या में? शायद नहीं। छठवां, सफलता मूर्त भव। सफलता किसमें? सेवाओं में। कि आज सारे दिन भर जिसकी हम सेवा करेंगे, जिसको ज्ञान सुनाएंगे, उसको सीधा तीर लग जाए, कपाट खुल जाए। सेवा कौन सी सेवा, कौन सी सफलता? जो एकदम पुरुषार्थिक हो गई, पुरुषार्थ छूट गया है जिस आत्मा का, पुरुषार्थ उसे पता ही नहीं, भूल गया है पहले कभी किया था, आया था तो फिर बाद में पुरुषार्थ खो गया। अब ऐसी आत्मा, ऐसी ब्राह्मण आत्मा, ऐसी पुरुषार्थी आत्मा जो कभी तीव्र पुरुषार्थी, भूतपूर्व तीव्र पुरुषार्थी आत्मा, एक्स इंटेंस एफर्ट मेकर, अभी ज्ञान योग से निवृत्त है, पेंशन आती रहती है जो सेवाएं की, पद फिक्स हो चुका है सतयुग के लिए, क्योंकि पेंशन आ रही है, बस अभी से पेंशन चालू हो गई है। अभी पुरुषार्थ नहीं है, अभी पुरुषार्थ है ही नहीं, पुरुषार्थ का तो सवाल ही नहीं है। जो कमाई की थी वो पूरी हो गई, पद ऑलरेडी फिक्स हो चुका है और अभी वो खा रहे हैं उसका, जो पुरुषार्थ किया है उसका फल। और वो सारा कम भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जितना किया था उससे कहीं अधिक खाना चालू है। यज्ञ को जितना दिया था वो खत्म हो गया है, देखिए अभी एक्स्ट्रा लेना चालू है यज्ञ से। हेल्थ ठीक नहीं है तो लेना चालू है, और कुछ कुछ चाहिए नया नया, वो लेना चालू है। ब्रह्मा भोजन जितना खाना था खा लिया, वो हो गया, अभी एक्स्ट्रा पार्टी, बर्थडे, सेलिब्रेशंस, उसका खाना चालू है, वो एक्स्ट्रा है ये सारा। इसमें उधर इसका फायदा ये कि उधर पद थोड़ा कम, जो फिक्स था उससे अभी थोड़ा थोड़ा कम तो होगा ना, क्योंकि एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। सफलता मूर्त भव। तो ऐसे जो ठंडे ठाकुर, सुस्त महादेव जो डिजिटल नगरी के अलबेले या अनचाही गलियों में खो गए हैं, डिजिटल नगरी की अनचाही, अनदेखी, अननोन गलियों में, वीथियों में जो खो गए हैं, उनको वापस लाने में सफलता। तो क्या बाबा से तिलक लेंगे? सफलता मूर्त भव। एक हफ्ता हमने जिस क्रम से बता रहे उसी क्रम से अभ्यास किया, देखा क्या होता है। शुरुआत आत्मिक स्मृति से, आत्मिक दृष्टि से, परमात्मा स्मृति से, परमात्मा प्रेम से, विजयी भव, सफलता मूर्त भव। उसके बाद 8 योगी भव, पवित्र भव, अमर भव। एक पूरा कि तुम क्या बनो? योगी भव, पवित्र भव, अमर भव। योगी हो तुम, भोगी नहीं। और बाबा के महावाक्य है, प्रभाकर भाई कौन से महावाक्य है वो बाबा के? नहीं, भोगी के लिए, भोगी के लिए बाबा की महावाक्य। मुरली है, नोट करके रखना है। 16 अक्टूबर 1975 भगवान के महावाक्य, ध्यान से सुनना है, कान खोल के सुनना है। 16 अक्टूबर 1975 अगर योग नहीं लगता है तो अवश्य ही इंद्रियों द्वारा अल्पकाल के सुख प्राप्त करने वाले और सदा काल की प्राप्ति से वंचित करने वाले कोई ना कोई भोग भोगने में लगे हुए, इसलिए अपने निजी कार्यों को भूले हुए हैं। जैसे आजकल के
संपत्ति वाले व कलयुगी राजा जब 64 भोग विलास में मस्त हो जाते हैं तो अपना निजी कार्य, राज्य करना वह अपना अधिकार भूल जाते हैं। ऐसे ही आत्मा भी भोग भोगने में व्यस्त होने के कारण योग भूल जाते हैं और अपना अधिकार भूल जाते हैं। तो जहां भोग है वहां योग नहीं, इसी कारण मुश्किल लगता है। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के 16 अक्टूबर 75। जहां भोग है वहां योग नहीं, यह इस वाक्य का स्पष्टीकरण है। इतने कड़े वाक्य भोग के लिए बहुत कम जगह बाबा ने कहे। एक चीज जो समझ में नहीं आई है, 64 भोग पता नहीं कौन से है। 56 भोग तो पता है, ये 64 भोग की बात कर रहे हैं बाबा। 64 भोग विलास में जो राजा मस्त हो गए थे, क्या होगा? निजी कार्य, राज्य करना अधिकार भूल गए। यहां पर भी आत्मा यदि भोग भोगने में व्यस्त है तो योग नहीं लग सकता। योग भूल जाएगा, अधिकार भूल जाएगा, और जहां भोग है वहां योग नहीं। तो योगी भव, योगी भव, पवित्र भव, और तीसरा बताया अमर भव। ये तिलक लेना है बाबा से। उसके बाद विघ्न विनाशक भव, सुख करता दुख हरता भव। एक साथ तीनों। विघ्न विनाशक, अपने भी विघ्न विनाशक बनना है, दूसरों के भी विघ्न विनाशक बनना है। यथाशक्ति आत्मा की निशानी क्या है? ना अपने विघ्न विनाशक है ना दूसरों के विघ्न विनाशक है। 5वें नंबर, अभी संडे मुरली चली थी। तो विघ्न विनाशक भव, दुख, सुख करता दुख हरता, दुख हरता, दुख हरने वाले भव और सबको सुख देने वाले भव। ये अगला तिलक धीरे धीरे लगाने हैं ताकि वो टिके, ताकि वो चले, और पहले बहुत सारे याद रहे ताकि लंबे समय तक थोड़े याद रहे। फिर पहले मटेरियल तो, क्योंकि चंदन तो चाहिए, चंदन तो हमको घिसना है ना। वो तो आके रघुवीर तो तिलक लगाएगा अपना ही चंदन लेके, तुम्हारे ही चंदन से तुमको तिलक लगाएगा। चंदन तैयार रखना है, पर चंदन तैयार रखना अर्थात चिंतन तैयार रखना, अर्थात ज्ञान तैयार रखना, मनन चिंतन रखना अपने पास, क्योंकि उसी से तुमको लगाएगा। क्योंकि हम योग उतना ही करते जितना हमारा ज्ञान है, उससे ज्यादा हमारा योग पार नहीं जाता ज्ञान के। हर आत्मा ने जितना ज्ञान को समझा है बस उसी में उसका योग भी घूमते रहता है। ये तो बड़ा ये तो भगवान को ही पूछना है कि बाबा आपको लगाऊं क्या? तो ये बाबा की टोली बना के ले आते हैं, पहले बाबा को खिलाए, बाबा इनको खिलाता है। हाँ, वो तो है। और तिलक का इतना महत्व है कि कहा जाता है भारतीय शास्त्र में, बिना अगर मस्तक पर तिलक नहीं, अर्थात एक स्त्री बिना पत्नी के, एक घर बिना कुएं के, एक देश बिना नदी के, एक देश बिना शासक के, एक राज्य बिना मंत्री के, एक मस्तक पर तिलक नहीं है, अर्थात एक मंदिर, एक गांव बिना मंदिर के, एक समाज बिना लीडर के। ऐसे बहुत सारी चीजें कही है तिलक के लिए। इसके लिए तिलक मस्ट है भारतीय संस्कृति में, तो मस्त था। तो हमारा भी तिलक, बिना तिलक के अगर हम तिलक लगा के नहीं घूम रहे, अर्थात कौन? सबसे पहले तो चंडाल, सबसे पहले तो चंडाल। हम भूले हुए अपना तिलक, तिलक लगाया हुआ नहीं। कैसा भी लगाओ, अदृश्य तिलक लगाओ। हमारा है ही अदृश्य तिलक। वैसे तो उधर भी ज्यादा दिखावा जो करते हैं, पर फिर भी महत्व तो है ही। चाहे दिखावा करो या ना करो, महत्व तो बताया ही है, बताया है। हाँ, सभी लगाते हैं, स्त्रियां लगाती है, सब लगाते हैं तिलक। उसके बाद कितने हो गए? 8। उसके बाद साक्षी भव। 10वां उपराम भव। ये दोनों की जोड़ी है, दो की जोड़ी है सब जगह।
साक्षी और उपराम। ये स्वमान इतने आवश्यक है कि सारी दिनचर्या में इतनी हलचल होती रहती है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलता है, टोकता है, कुछ ना कुछ करते ही रहता है। शांति से तो कोई बैठता नहीं है, कांटों का जंगल है। मधुबन से बाहर निकलो, कांटे लगाना चालू। क्लास से बाहर निकलो, कांटे लगा के खड़े हैं इधर ही गेट पर स्वागत के लिए। सेंटर से निकलो, गेट पर ही कांटे लगा के 2 लोग खड़े। मुरली सुनी, वाह वाह वाह, अतीन्द्रिय सुख का आनंद हुआ। जैसे ही निकले, कांटे। एक बहन ने अनुभव सुनाया था, उसके युगल ज्ञान में इतने नहीं है। एक बार बाबा से मिले, बाद में छोड़ दिया, क्योंकि उनका कहना है कि दोनों ही डॉक्टर है, और जब से ये बहन ज्ञान में आ गई उसने जॉब छोड़ दिया। तो वो कहते हैं इसके वजह से मुझे 2 लाख का नुकसान हुआ है, क्योंकि उसकी 2 लाख सैलरी थी। तो जब से बाबा की बन गई उसने जॉब छोड़ दिया। वो कहता है वो भूला नहीं है। तो वो यहाँ आई, मधुबन में बहुत सेवाएं की उसने, 1 महीना तक सेवा की, और इतनी खुशी, अतीन्द्रिय सुख, बाप रे। अमृत वेला 2 बजे, सब कुछ इधर क्लास, ये वो, और सब करके जैसे ही पहुंची यहां से स्टेशन, और जैसे उसका पति उसको लेने आया, तब से झगड़े चालू हो गए। तो कांटे बहुत है, इसलिए ये बहुत जरूरी है तिलक। साक्षी भव, उपराम भव। संसार से साक्षी हो जाओ और संसार से उपराम। कोई लेना देना नहीं किसी से, इतना ऊपर कर देना स्वयं को, डिटैच्ड। ये जब तक अभ्यास नहीं होगा तो कुछ ना कुछ खींचते रहेगा, आकर्षित करते रहेगा। तो उपराम और साक्षी। उसके बाद नष्टो मोहा स्मृति लब्धा भव। बाबा से तिलक देने लाए कि मेरा किसी में मोह नहीं जाए। और एक बहुत सूक्ष्म बात जो अभी क्लास में चर्चा कर रहे थे इंग्लिश में, कि दूसरे का भी मुझ में मोह ना जाए, कोई मुझसे आसक्त ना हो जाए, मेरे प्रति दूसरों के मन में वैराग हो, थोड़ा सा डर भी हो कि इससे हम आसक्त नहीं हो सकते। नहीं तो मैं तो किसी में मोह नहीं रखता हूं, पर मुझ में दूसरे मोह रख रहे। मैं किसी से प्रभावित नहीं, पर मुझसे दूसरे प्रभावित है और दोस्ती करना चाहते हैं, और बहाना है प्रश्न, और बहाना है सेवा, और बहाना कुछ और है, आध्यात्मिक मैत्री। दूसरों का भी मुझ में मोह ना हो। यदि हो रहा है तो जरूर मैंने ही थोड़ी ढील दे रखी है, मैंने ही कुछ ऐसे हंसी मजाक, ऐसे प्रसंग, ऐसी बातें की होगी कि उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई। नष्टो मोह स्मृति लब्धा भव। उसके बाद इसी से जुड़ा हुआ, नष्टो मोह से ही जुड़ा हुआ इच्छा मात्रम अविद्या। कोई इस संसार की इच्छा है नहीं, एक ही इच्छा है बस। कौन सी? प्रभु प्रेम की, अच्छा बनने की। बाकी और संसार की इच्छाएं नहीं है। मीरा ने एक पत्र लिखा था तुलसीदास को, मैं क्या करूं, मुझे सब तंग करते, कोई भी मेरी नहीं सुनता, कोई भी मुझे सहयोग नहीं देता। इतनी त्रस्त थी वो मीरा। वो तुलसीदास को पत्र लिखती है, मैं क्या करूं, ये मेरे अपने हैं सारे, सासू सब। तुलसीदास जो उत्तर देता है उसको, वो बड़ा सुंदर उत्तर है। जाके प्रिय न राम वैदेही तजही ताकी कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही सो छोड़िए तयो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। जैसे भरत ने अपनी मां का त्याग कर दिया, जैसे विभीषण ने अपने भाई का त्याग कर दिया, और जैसे प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया। जो जो ईश्वरीय प्रेम के मार्ग में बाधा है, भले ही परम स्नेही, तुम्हारे कितने भी स्नेही हो, उनको क्या समझो? बैरी सम, अपना बैरी ही समझना उनको। जाके प्रिय ना राम वैदेही, हे वैदेही जिसके मन में राम का प्रेम नहीं है और वो तुझे तेरे मार्ग में बाधक बन रहा है। तो जैसे विभीषण ने भाई को छोड़ दिया, और जैसे भरत ने अपनी मां का त्याग कर दिया, और जैसे प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया, तुम भी सबका त्याग कर दो। ये पत्र जो लिखा है तुलसीदास ने मीरा को, बहुत प्रेरणादायी पत्र था उसके लिए। नहीं तो
तोड़ निभाने के नाम पर पूरा जीवन बीत जाता है और भगवान ऐसे ही रह जाता है। इसलिए नष्टो मोह स्मृति लगता। उसके बाद है स्वराज्य अधिकारी भव। स्वराज्य का तिलक और उसके साथ दूसरा जुड़ा हुआ स्वराज्य, विश्व राज्य अधिकारी का तिलक। स्वराज्य अभी अर्थात इंद्रिय जीत, अर्थात सारी इंद्रियां मेरे वश में, अर्थात भोग के प्रति अनासक्त। राम जी 14 वर्ष वनवास में थे, क्या खाया? कंदमूल। ऋषि मुनि क्या खाते हैं? फलों पर जीते हैं, इसलिए ऊर्जा उनमें बहुत होती है, पावर उनमें बहुत होती है। इसलिए ब्रह्मा भोजन का बड़ा महत्व है, परंतु इंद्रिय लोलुपता का साधन न बन जाए। संयमित, नहीं तो वो जबान का चटोरापन खींचता है, चंचल करता है, चलायमान करता है इंद्रियों को, स्थिर नहीं रहने देते, बुद्धि स्थिर नहीं रहती है। योगी 3 चीजों को जीतता है, प्यास, भूख और नींद। वन में ऋषि मुनि रहते थे, कैसे रहते थे? वहां पर बिहड़ जंगल, बियाबान में ना तो पानी है, ना तो भोजन है, और हिंसक प्राणी है। सबसे पहले तो इन तीनों चीजों को जीत लेते थे। और जो इनमें आसक्त है, नींद में अति आसक्त है, भोजन में अति आसक्त है, अलग अलग चीजें पीने में आसक्त है, धूप के नाम पर, ठंडक मिलती है के नाम पर, बीमारी के नाम पर। हम बीमार है, हमको तो वो मिलना चाहिए, ये जूस हमको कहीं से भी लाओ, कितना भी खर्च हो पर ये आना चाहिए, गाड़ी का खर्चा हो, जो भी हो, तो जूस मिलना चाहिए। तो ये 2। फिर उसके बाद में त्यागी तपस्वी भव। तिलक देना है स्वयं को, त्यागी तपस्वी भव का। त्यागी है हम, तपस्वी है हम, भोगी नहीं है। यहां भोग करने के लिए नहीं आए हैं, पिकनिक मना लेने के लिए नहीं आए। ये शिविर साधना शिविर है, तपस्या का शिविर है। और त्यागी तपस्वी, और दूसरा बताया धारणा स्वरूप। सारी धारणाओं का मैं स्वरूप बन जाऊं, अर्थात सारी श्रीमत मुझ में समा जाए। उसके बाद में आधार मूर्त उद्धार मूर्त भव। विश्व के प्रति ये हमारे कर्तव्य है, और उसी से जुड़ा हुआ पूर्वज भव। तो और 2 लास्ट, नहीं 3 बचे हैं। माया जीत भव, प्रकृति जीत भव। ये भी 2 वरदान है। और प्रकृति जीत में अर्थात शरीर से यदि आसक्ति निकल गई, या प्रकृति से हम डिटैच हो गए 5 तत्वों से, तो हमारे लिए कोई माया ही नहीं है फिर, क्योंकि सबसे बड़ी माया देह की है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय परम धाम में रहने का अभ्यास करना, जहां तत्वों का कोई प्रभाव नहीं है। परम धाम में तत्व है ही नहीं, जो तत्व है वो छठा तत्व है। मैं आत्मा तत्वों के आकर्षण से मुक्त हूं। तत्वों के आकर्षण से अर्थात शरीर के आकर्षण से, शरीर के आकर्षण से अर्थात ना मुझे अपने देह से प्यार है, मोह है, ना किसी और के देह में मैं फंसूंगा, ना किसी और का देह मुझे सुंदर लगता है ना असुंदर लगता है, कुछ नहीं है, वो मिट्टी है। मैं दोनों के शरीरों से परे हूं, अपने और दूसरों के। मूल आघात करना है। जैसे कोई सोचता है मैं जिलेबी खाना छोड़ना है मुझे, और गुलाब जामुन तो छोड़ दिया, अब जिलेबी बाकी है। अब जिलेबी छोड़ा, अब रसगुल्ला कैसे छोड़ू? ये ऐसे 10 मीठी चीजें ले लो। अब सोचता है मैं इसको छोड़ता हूं तो वो पकड़ता है, उसको छोड़ता है तो वो पकड़ता है, उसको छोड़ता है तो आघात किस पर करना है यहां पर? नहीं, आघात किस पर करना है? संकल्प कौन सा करना है? 10 चीनी की बनी चीजें हैं। अगर ये संकल्प कर ले मुझे चीनी नहीं खानी है, तो ये सारी चीजें अपने आप आउट हो गई, क्योंकि ये सब में समाया हुआ है। संकल्प ये नहीं करना है कि आज से गुलाब जामुन बनाए पर मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। गुलाब जामुन नहीं खाओगे तो दूसरों से रसगुल्ला ढूंढोगे। फीकी जिलेबी, कुछ ना कुछ तो करेंगे।
आघात मूल तत्व पर करना होता है, इस पे नहीं आघात करना है। आज से मैं ये छोड़ दूंगा, वो छोड़ दूंगा। अरे कितना छोड़ोगे? 56 भोग है। 56 भोग क्यों है? उसका भी एक गायन है। श्री कृष्ण था, उसको 8 प्रकार के व्यंजन दिन में खिलाए जाते थे, परंतु जब वो अपना गोवर्धन पर्वत लेके खड़ा था तो 7 दिन कुछ खाने को मिला ही नहीं, तो 7 into 8 56, इसके लिए 56 भोग का गायन है। इसके लिए सारे ब्रजवासियों ने, जब इंद्र का क्षमा याचना सब हो गई, वो पाठ पूरा हुआ, उसके बाद में श्री कृष्ण को 56 भोग खिलाए, 7 into 8। 7 दिन तो बेचारा खड़ा रहा, जिसको हर दिन 8 प्रकार के व्यंजन खाने की आदत थी। तो प्रकृति जीत अर्थात प्रकृति पर ही आघात करना। प्रकृति के तत्वों से आकर्षण चला गया, तत्वों से, तो शरीर से भी आकर्षण चला गया, और फिर बचा के आत्मा। अब कोई कहां जाएंगे? आत्मा ही है, बस पकड़ो आत्मा को। तो प्रकृति जीत भव और माया जीत भव, ये हो गए 20। और लास्ट, अब सबसे पावरफुल, बाप समान, संपन्न, संपूर्ण और समान भव और समीप भव। समीप, समान, संपूर्ण, ये अल्टीमेट। तो ऐसे कहा जाता है कि 21 देवों का स्थान शरीर में है, या 21 जगह तिलक लगाओ। तिलक भी अलग अलग जगह लगाते, कोई मस्तक पर, कोई गले में, कोई छाती में, कोई बाहों में, ऐसे 21 स्थान है शरीर में जहां तिलक लगाए जाते हैं। तो ये 21 तिलक योग करना है, कभी कभी तिलक राज बनना है। हाँ, 21 जगह लगाओ, भले जहां लगाना है लगाओ, परंतु लक्ष्य ये नहीं है कि ये पूरी क्रम पूरा हो जाए। संख्या की बात नहीं है, जितने याद आते हैं उतने तिलक लगाने। इसमें से बहुत सारे तो एक तिलक में समाये हुए, सोमान धरी भव, उसमें सब आ गया। सारे सोमान है बहुत सारे, पर ये फिर भी अलग अलग है कुछ कुछ। तो तिलक लगाना, रुकना, महसूस करना, और ये महसूस करना कि लगा कौन रहा है। तिलक देत रघुवीर स्वयं तिलक लगा रहा है, वो आया है स्वयं, राम आकर तिलक लगा रहा है। जैसे कोई शिला है, वो अहिल्या, और उधर से राम आ रहे हैं। कब से इंतजार कर रही है अहिल्या? जन्म नहीं हुआ, सालों साल से इंतजार कर रही है, और वो आया और उसने चरण रज चाहती कृपा करो रघुवीर, हे रघुवीर कृपा करो, तब वो कृपा करता है। तो आज की ये क्लास थी तिलक पर। तो सबको अभ्यास करना है सारे दिन भर, तिलक लगा के रखना। तिलक मिट गया अर्थात चंडाल। ओम शांति। मैं मस्तक का नूर हूँ, मैं शांति से भरपूर, मूल वतन है मेरा ठिकाना, जाना मुझे बहुत दूर, जाना मुझे बहुत दूर। मैं मस्तक का नूर हूँ, मैं शांति से भरपूर। के पार चांद तारों की महफिल, देख नजारे बाबा के, मुस्कुराए मेरा दिल। कभी नहीं था इस जीवन में ऐसा रूहानी सुरूर, ऐसा रूहानी सुरूर। मैं मस्तक का नूर हूँ, मैं शांति से भरपूर।
मस्तक का नूर हूँ, मैं शांति से भरपूर।